देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ मैं प्रभात शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसकी सरहद पर इस वक्त जंग की आहट है, क्योंकि भड़के हुए तालिबान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। और सिर्फ ऐलान ही नहीं किया है, बल्कि खबर यह निकल कर आ रही है कि उसके 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की सरहद की तरफ बढ़ चले हैं। यानी पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। अफगानिस्तान की सरहद पर आतंकियों से निपटने में उसकी सेना लाचार नजर आ रही है, तो भला तालिबान के लड़ाकों का सामना कैसे करेगी? और उससे भी बड़ी बात यह कि क्या इस वक्त पाकिस्तान की माली हालात जंग में उतरने लायक भी है या नहीं? जानकार मान रहे हैं कि अगर जंग शुरू हो गई तो पाकिस्तान तबाह हो सकता है। आज आपको बताएंगे तालिबान की ताकत के बारे में, और यह भी बताएंगे कि अरसे से चल रही तनातनी के बाद अब ऐसा क्या हो गया है कि तालिबान ने सीधे पाकिस्तान पर हमले का मन बना लिया। अगर जंग होती है तो एशिया में दूसरी जंग हो जाएगी। जाहिर सी बात है, पड़ोस में होने वाली इस जंग का असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। इस पर भी विस्तार से हम आज बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं तालिबान के गुस्से से। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहद में घुसकर बमबारी की। दावा किया गया कि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, मगर पाकिस्तान की यह हरकत तालिबान सरकार को नागवार गुजरी। अपनी संप्रभुता पर हमला मानते हुए उसने पाकिस्तान को बदले की धमकी दे डाली। और अब खबर यह निकल कर आ रही कि हजारों की तादाद में तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान का रुख कर चुके हैं। अगर वो सरहद तक आते हैं और हमला बोलते हैं तो ये तय है कि तनातनी बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान चाहे या ना चाहे जंग भी। पिछले करीब 1 साल से मिडिल ईस्ट जंग की आग में पाकिस्तान ने अपने इस हमले में टीटीपी के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह करने का दावा किया। साथ ही उसके कई आतंकियों के मार गिराने का भी दावा किया। हालांकि ये साफ नहीं है कि पाकिस्तानी विमान अफगानिस्तान के अंदर कितने भीतर गए, मगर पाकिस्तान की इस कार्रवाई से तालिबान सरकार भड़क गई और उसने भी बदला लेने की धमकी दे दी। असल में जब से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ, तभी से पाकिस्तान से ताल्लुकात बिगड़ने शुरू हुए। उसके बाद कई मौके आए जब सरहद पर तनातनी हुई, गोलियां भी चली और पाकिस्तानी चौकियां भी तबाह की गईं। विवाद की बड़ी वजह सरहदी इलाकों में एक्टिव आतंकी हैं, जो लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाते रहे हैं। इस इलाके में तनाव तब और बढ़ गया जब हाल ही में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर ये मैसेज दिया कि वो अपने सैनिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर पाकिस्तान की कार्रवाई उसे भारी पड़ सकती है, क्योंकि अब अफगानिस्तान भी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पर प्रहार करने के मूड में है। आर पार का मन बना लिया है। तालिबान दुनिया को दिखाता रहा है कि वो किसी भी ताकतवर देश के आगे झुकने वाला नहीं। अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ उसने सालों तक जंग लड़ी है, उन्हें अफगानिस्तान से जाने के लिए मजबूर किया है।
इसलिए वो पाकिस्तान को भी उसकी हदें बताना चाहता है। इधर पाकिस्तान तालिबान से उलझने की हालत में नहीं, देश की आर्थिक हालत पहले से खराब है। अरसे से बलूचिस्तान और सरहदी इलाकों में जूझ रही सेना का मनोबल भी गिरा हुआ है, साथ ही संसाधनों की भी कमी है। ऐसे में तालिबान से अगर जंग होती है तो पाकिस्तान का संकट और गहरा सकता है। ये बात शहबाज सरकार बखूबी समझ भी रही है। पाकिस्तान और तालिबान के डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और अब देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान कंटिन्यूअसली पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, उसकी पोस्ट पर अटैक कर रहा है। और ऐसा एक सिचुएशन बन सकती है कि यस वो पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके का अटैक कर दे, लड़ाई शुरू हो जाए, वॉर शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा घातक होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अफगानिस्तान तीन तरफ से डिससेटिस्फाइड है। पहली बात, पाकिस्तान ने उसे एनकरेज किया टेररिज्म की तरफ। अब उसके बाद जब ये टेररिज्म सो कॉल्ड पाकिस्तान एकदम से डिसोन करता है और साइड लेनी शुरू कर देता है तो ये अफगानिस्तान के जो तालिबानी हैं उनको पसंद नहीं है। और वैसे भी अगर देखा जाए अब आफ्टर द लिबरेशन ऑफ अफगानिस्तान तालिबानीज क्या करें, वो जो टेररिस्ट है। सो जायज बात है कि वो वापस उसी जगह आएंगे जहां से वो गए थे, जहां वो ट्रेन हुए थे। अब वो कंट्री पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना वीक है कि वो इन टेररिस्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहा और ऊपर से उसने जो अफगानिस्तानी पॉपुलेशन जो माइग्रेट हुई थी रिफ्यूजीज के तौर पर उसको वापस भेजा है। उसमें भी एक बहुत बड़ी गुस्सा है अफगानिस्तान और तालिबानी में कि पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है। जिस तरह की लूटपाट के बाद पाकिस्तान ने अफगानी रिफ्यूजीज को सारे पैसे छीन कर उन्हें वापस भेज दिया है ट्रक्स में। ओवरऑल अगर देखा जाए अफगानिस्तान पाकिस्तान से काफी नाराज है और तालिबानी इसका बदला जरूर लेना चाहेंगे। फिर भी खबर है कि मीर अली बॉर्डर पर हो रही गतिविधियों के चलते पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। राजधानी इस्लामाबाद से लेकर बॉर्डर तक दहशत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, करीब 3 साल पहले यानी 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हुआ था। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने ही तालिबान की 20 साल बाद वापसी हुई। तालिबान की इस वापसी की एक बड़ी वजह पाकिस्तान खुद था, जिसने बरसों से न सिर्फ तालिबान को समर्थन दिया था बल्कि उसके नेताओं को और अपने देश में पनाह दी थी। जब तालिबान की सरकार बनी तो पाकिस्तान को लगा कि उसकी पसंद की सरकार उसके हिसाब से चलेगी, उसका अफगानिस्तान पर दबदबा कायम रहेगा। लेकिन जल्द ही तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार आने लगी और इसकी बड़ी वजह थी सीमा को लेकर विवाद। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे डूरंड लाइन कहा जाता है, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस रेखा को अंग्रेजी हुकूमत ने बनाया था, लेकिन इसे लेकर अफगानिस्तान को शुरू से समस्या रही है। उसकी दलील रही है कि अंग्रेजों ने उसके पश्तो समुदाय को अलग करने के लिए जानबूझकर ये रेखा खींची ताकि पश्तो समुदाय अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बढ़ जाए और उनकी ताकत जो है और कम हो जाए। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान के आने के बाद यह सीमा विवाद सुलझ जाएगा, यानी तालिबान खुशी खुशी डूरंड लाइन को मंजूर कर लेगा और पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से पर दावा नहीं करेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि तालिबान ने शासन में आते ही सीमा पर अपना दावा मजबूत करने के लिए कुछ सुरक्षा चौकियों का निर्माण भी शुरू कर दिया। इसे लेकर दोनों देशों के बीच झड़पें भी हुई। इसी साल सितंबर में पाकिस्तान और तालिबान के बीच भारी गोलाबारी भी हुई। लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनातनी की इसके अलावा भी एक अहम बड़ी वजह है और वो वजह है तहरीके तालिबान। पाकिस्तान यानी टीटीपी, ये आतंकी संगठन पाकिस्तान से काम करता है मगर पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ है। टीटीपी की बुनियाद 2007 में पाकिस्तान में कई आतंकी संगठनों के गठबंधन से पड़ी थी, मगर पाकिस्तान से सीज फायर के समझौता टूटने के बाद इसने खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी नाक में उसके दम रखा है और यहां होने वाले आतंकी हमलों में इसी संगठन का नाम निकलकर सामने आता है। हाल के वर्षों में तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया। देखिए, माना जाता है कि पाकिस्तान के तालिबान को अफगानिस्तान के तालिबान का समर्थन है, क्योंकि टीटीपी के लड़ाके भी अधिकतर पश्तून कम्युनिटी से हैं, जो दोनों देशों की सीमा और सीमा से सटे हुए इलाकों में रहते हैं। आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद
टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान की सरहद में चले जाते हैं या वहीं से ऑपरेट करते हैं। हाल के सालों में पाक सेना ने कई अभियान चलाए जिससे इस गुट को खत्म कर दिया जा सके, लेकिन इससे ज्यादा फर्क पड़ा नहीं क्योंकि ज्यादातर लड़ाके अफगानिस्तान की सरहद में शिफ्ट हो गए हैं। दोनों देशों के बीच 2640 किलोमीटर की सीमा पर सुरक्षा के कमांडोज इंतजाम की वजह से टीटीपी के आतंकी हमले करने के बाद अफगानिस्तान के सीमाई इलाकों में छिप जाते हैं और इसलिए पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक का रास्ता चुना। इसी साल 17 मार्च को रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वजीरिस्तान इलाके में एयर स्ट्राइक की थी जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी। तो देखिए, टीटीपी से निपटने में पाकिस्तान की सीमा नाकाम रही है और इस दौरान उसकी सेना ने कई सैन्य अभियान चलाए पर फायदा नहीं हुआ। और इस साल मार्च में भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के अंदर हाफिज गुल बहादुर गुट को निशाना बनाया था, मगर मंगलवार की रात पाकिस्तान ने जब हमला किया तो उसके दूत काबुल में ही थे। शांति के लिए बातचीत हो रही थी और इधर पाकिस्तान ने बमबारी की। तालिबान सरकार इसे विश्वासघात मान रही है और इसीलिए तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। मगर सवाल ये उठता है कि अगर जंग होती है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कौन भारी पड़ेगा और क्या पाकिस्तान को इस जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? रिपोर्ट देखिए। हाथों में हथियार लहराते तालिबान के लड़ाके क्या इस बार पाकिस्तान से जंग के मूड में हैं? अब तक जो तनातनी थी क्या वो आर पार की लड़ाई में तब्दील होने वाली है? ये सवाल अहम है क्योंकि तालिबान के तेवर से लगता है कि एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है। पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग हुई तो अंजाम क्या होगा? क्या पाकिस्तान अपने पड़ोसी को रोक पाएगा या फिर पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सैन्य ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुलना करें तो पाकिस्तानी सैनिकों की कुल संख्या 6.5 लाख से ज्यादा है, जबकि अफगानिस्तान के पास 3 लाख से ज्यादा सैनिक है। और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के सैनिक ट्रेंड नहीं है। इनकी तुलना में पाकिस्तानी सेना ज्यादा प्रशिक्षित और पेशेवर है, यानी पलड़ा पाकिस्तान का ही भारी है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 1400 से ज्यादा विमान है, 387 लड़ाकू विमान है और 50,000 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल है। साथ ही नेवी की ताकत भी है जो अफगानिस्तान के पास नाम मात्र की है। लेकिन सेना के इन लड़ाकों के दम पर पाकिस्तान कभी भी अफगानिस्तान को हल्के में नहीं ले सकता। तालिबान की असली ताकत उसके वो हथियार है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में करीब $7 बिलियन के हथियार और उपकरण छोड़े हैं। इनमें M4 कार्बाइन, मोटार लॉन्चर और M16 राइफल शामिल है। इसके अलावा सैन्य वाहन, नाइट विजन जैसे आधुनिक उपकरण हैं। साथ ही ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और A-29 लड़ाकू विमान भी हैं। अमेरिकी सेना संचार और निगरानी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी छोड़ गई थी। यानी तालिबान ऐसे हथियारों और उपकरणों से लैस है जो जंग में पाकिस्तान के पसीने छुड़ा सकते हैं। माना जाता है कि अमेरिका ही नहीं बल्कि रूसी हथियारों का जखीरा भी अफगानिस्तान में है, जिस पर अब तालिबानी लड़ाकों का कब्जा है। इस तरह जंग हुई तो तालिबान को हथियार की कमी नहीं होगी, मगर तालिबान की असली ताकत हथियार नहीं, उसकी रणनीति है। और इसलिए जानकार मान रहे हैं कि जंग हुई तो पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। असल में तालिबान के पास छिपकर युद्ध लड़ने का अनुभव है। तालिबानी लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमले करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी सेना को जानकारी तक नहीं है। तालिबान के पास AK-47, मोटार, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है जिनके जरिए वो जंग में पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तालिबान और पाकिस्तान के डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और देख रहे हैं हम कि तालिबान कंटिन्यूअसली अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता चला जा रहा है। जिस तरीके से उनके बीच में जो सो कॉल्ड टेररिज्म या लड़ाई चलनी शुरू हो गई है, ये अपने आप में एक फॉर्मल लड़ाई जरूर बन सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान भी तालिबान और अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करता चला जा रहा है। अगर इस तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी होती है तो मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी तबाही पाकिस्तान में ज्यादा आएगी। तबाही वहां ऑलरेडी हो गई है, इकोनॉमिकली हो गई है, पॉलिटिकली हो गई है, इंटरनेशनल रेपुटेशन में भी हो गई है, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान इज ओनली कंसिडर्ड एज आतंकिस्तान। अपने आप में सिर्फ आतंक को पैदा कर पूरी दुनिया में स्प्रेड कर रहा है। आई थिंक पाकिस्तान
काफी तकलीफ में है और ये तकलीफ अगर किसी भी तरह की बढ़ती है तो ये अपने आप में एक वॉर में कन्वर्ट होने की पूरी क्षमता रखती है। देखा जाए तो सीमा विवाद की वजह से हुई तनातनी में तालिबान हमेशा पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ा है। इसके हमलों की वजह से पाकिस्तान आर्मी की चौकियां तबाह हुई हैं। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े पैमाने पर जंग लड़ने की हालत में नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था डामाडोल है, विदेशी कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। अगर जंग हुई तो महंगाई से करा रहा पाकिस्तान और भी बेहाल हो सकता है, जबकि तालिबान छिटपुट हमलों के साथ लंबे समय तक युद्ध को खींच सकता है और पाकिस्तान को बर्बादी की कगार पर ला सकता है। पाकिस्तान तो फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और कूटनीति से बंधा है, लेकिन तालिबान पर कोई इंटरनेशनल प्रेशर काम नहीं करेगा और पाकिस्तान बड़ी सेना के साथ भी इस जंग में लाचार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।